चूतिया समझ लो तुम उन्हें। बिहारी की शाम से मिला दे। मस्जिद किस लिए बना है? मस्जिद किस लिए बना है? मस्जिद किस लिए बना है? अयोध्या से हम भी जय श्री राम के वंशिज हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जल्दी जल्दी जय श्री राम। अरे फटाफट चलो अपने रामराज बिलाएगा। इसको खोल, खोलने तो देने को। चलो निकल कौन को अल्लाह अल्लाह कौन को अपने अस्सलाम वालेकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पे अभी आपने जो वीडियो देखी है, दरअसल ये गुड़गांव वजीराबाद की पुरानी वायरल वीडियो है, जिसमें नमाज पढ़ रहे तकरीबन 56 मुसलमानों को चंद शरपसंद आतंकियों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमाज पढ़ने से रोका था। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हुई थी। लोगों में बिलखुसूस मुसलमानों में गम गुस्सा देखने को मिला और गुजरते वक्त के साथ मुसलमानों का जज्बा पानी के झाग के मानंद ख़त्म भी हो गया और इस वाक़ये को बहुत जल्द भूल भी गए या नज़रअंदाज कर दिया, जो भी आप समझ सकते हैं। बहरहाल आज इस वीडियो को दिखाने का मकसद इस बात का एहसास दिलाना है कि उस वक्त मुसलमानों की खामोशी आज और आने वाले वक्त में बेहद ख़तरनाक साबित होने वाली है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद मामले पे हमारे मुल्ली व सियासी रहनुमाओं ने इत्तेहाद व एकजहती और अमन व अमान की दुहाइयाँ देते हुए मसलहतन बाबरी मस्जिद की आरादी पर राम मंदिर बनाए जाने के फैसले को कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में इन फ़िरक़ा परस्तों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद और दीगर मजहबी मुकामात को ढाने और हिंदू मिल्कियत होने का बेबुनियाद दावा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह 56 नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोके जाने पर भी हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी ने इनके घिनौने अज़ाइम को मज़ीद ताकत बख्शी है कि अब ये मुसलमानों से मजहबी रसूमात और हमारी इबादतों का हक भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ हॉकी के कोच के नमाज पढ़ने पर हिंदू तंजीमों ने एहतजाज करके थाने में कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हिंदू तंजीमों से वाबस्ता कई ओहदेदारों ने यहाँ के स्टेडियम में हॉकी कोच के नमाज पढ़ने पर एतराज़ करते हुए एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक हिंदू तंजीम से वाबस्ता लोगों ने यहाँ के एक स्टेडियम में हॉकी कोच की तरफ से पढ़ी जाने वाली नमाज के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक हॉकी कोच ने यहाँ नमाज अदा की है। स्टेडियम कोतवाली इलाके में वाक़िया है, जिसकी वजह से वहाँ आने वाले लोगों में गुस्सा है। इन्होंने इस सिलसिले में FIR दर्ज करने का भी मुतालबा किया और ये लोग इतने पे खामोश ना होकर पुलिस से मॉनिटरिंग करने को भी कहा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अवामी मकामात पर नमाज ना हो। इत्तला मिलने पर म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह, पुलिस ऑफिसर सुनील दत्त शर्मा, इंस्पेक्टर इंचार्ज संघड़ी श्रीकांत देवदे फोर्स के साथ कोतवाली पहुंचे। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद अफसरान ने तहकीकात की यकीन दहानी कराई और कहा कि गांधी स्टेडियम में दोबारा नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही कोई नई रिवायत होने दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, जहां भारत की बेटियों की अजमत दरी करके उनका कत्ल करने वाले बलात्कारियों के खिलाफ FIR तो बहुत दूर की बात है, जल्द कंप्लेंट तक नहीं ली जाती। मुसलमानों को काटने, मारने, कत्ल जैसे नफरत अंगेज नारे लगाने वालों के खिलाफ झूठी कार्रवाई तक नहीं की जाती। जहां श्रद्धा के नाम पे भगवा दहशतगर्दों के लिए 100 कत्ल भी माफ़ हैं, वहाँ महज नमाज पढ़ने, अल्लाह को याद करके दुआ करने पर इस कदर वबाल मचाया जा रहा है और हम हमेशा की तरह ज़र, जन और दुनिया परस्ती के नशे में मदहोश पड़े हैं। ऐसे में अल्लाह की मार क्यों ना पड़ेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं इस दूसरी खबर की जानिब। ज़रा इसको भी गौर से सुने और अपना मुस्तकबिल तसव्वुर करें।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने असेंबली के स्पीकर से नमाज के लिए कमरे का मुतालबा किया है। एमएलए ने कहा कि इबादत के लिए कमरा बनाने से कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ बिहार में मधुबनी 10वीं असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी असेंबली में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी और जगह का मुतालबा कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने कहा कि दुआ भी ज़रूरी है और असेंबली का इजलास भी ज़रूरी है। असेंबली में नमाज के लिए अलग जगह होनी चाहिए। सोलंकी ने कहा कि मुस्लिम एमएलए को सेशन छोड़कर नमाजों के लिए मसाजिद जाना पड़ता है। अगर असेंबली का स्पीकर चाहे तो इबादत के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया जा सकता है। इससे किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस पे झारखंड असेंबली में बीजेपी अरकान ने नमाज के लिए कमरा अलाट करने के मामले पर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान का इजलास मुतासिर हुआ और ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अरकान हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ऐवान के दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए। इनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर हरे राम लिखा हुआ था। जब कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के अरकान जय श्री राम के नारे लगाते हुए चबूतरे के करीब गए और वह नमाज के कमरे के अलाटमेंट से मुताल्लिक हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे, जिसपे सदर राबिंद्रनाथ महतो को भानु प्रताप शाही समेत बीजेपी अरकान से अपील करनी पड़ी। जी हाँ नाजरीन, सदर को ऑर्डर नहीं अपील करनी पड़ी कि वो अपनी अपनी नशस्तों पे चले जाएं। अब आप खुद समझदार हैं, मुल्क को किस सिमत ले जाया जा रहा है। अगर मुसलसल यही हालात रहे तो याद रहे वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों को नमाज, कुरान पाक की तिलावत और रोज़े रखने के लिए भी आरएसएस और बीजेपी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी और एक एक करके हमसे हमारी इबादत गाहों के साथ साथ हमारे मजहबी हुकूक भी छीन लिए जाएंगे और इसके जिम्मेदार हम ही हैं।